बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर से यूनिट 2 को स्टार्ट किया था और यूनिट 2 डिफरेंशिएशन का ये यूनिट है, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन को लास्ट लेक्चर में डिफ़ाइन किया था और उसकी डेफिनेशन बताई थी, और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ रिजल्ट्स हैं वो ड्राइव करेंगे। फिर आपको बाइनॉमियल का डेफिनेशन बताऊंगा, और क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस में उसको हमने अप्लाई भी करना है। तो पहले एक आध क्वेश्चन हमने जो डेफिनेशन ड्राइव की थी, मेथड ड्राइव किया था ना, कि जिसके ज़रिए हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो कोई एक आध एग्जांपल करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं चलिए, अगर हम फंक्शन ले लेते हैं x³ + 5x² + 7 से ये है। अब देखें, मैंने मेथड आपको क्या बताया था कि आप अगर x में चेंज लाएंगे तो फिर फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम x को रिप्लेस कर देते हैं x + डेल्टा x से, तो फिर ये y जो है वो रिप्लेस हो जाएगा y + डेल्टा y से। तो आप ऐसे लिख लोगे कि y + डेल्टा y = ये x + डेल्टा x³ + 5 × x + डेल्टा x² + 7। ये स्टेप समझ आया आपको कि x को हमने x + डेल्टा x से रिप्लेस किया। ये क्यूब था, ये क्यूब उसी तरह ही है। इस x को भी रिप्लेस किया किससे? x + डेल्टा x से। ऊपर स्केयर था, ये एज इट इज़ रहा। बाकी देखें, ये +7 उसी तरह आ रहा है, ये +5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये सब उसी तरह। तो ये तो हमने पहला स्टेप किया था जब लास्ट लेक्चर में। उसके बाद इस y को आपने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो आपके पास क्या रह जाएगा? डेल्टा y = x + डेल्टा x³ + 5 × x + डेल्टा x² + 7, और y उधर जाके -y। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड कर रहे हैं, x³ + 3x² × डेल्टा x, फिर +3x × डेल्टा x², और फिर डेल्टा x³। ये हमने क्यूब को एक्सपेंड कर लिया। फिर +5, अब स्केयर को एक्सपेंड कर रहे हैं, x² + 2x × डेल्टा x + डेल्टा x²। ये एक्सपेंड हुआ आगे, +7 माइनस y की जगह y देखें इसके इक्वल था ना, ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं, और ये वैल्यू क्या? x³ + 5x² + 7। सिंप्लीफाई कर लें, x³ + 3x² × डेल्टा x + 3x डेल्टा x² + डेल्टा x³। ये ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x² + 10x डेल्टा x + 5 डेल्टा x²। ये 7, ये माइनस एक्सपेंड करके ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज, x³ - 5x² - 7। अब आप देखें कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, उन्हें कैंसिल कर लें। ये देखें, ये +x³ -x³ से कैंसिल। फिर आप देख सकते हैं ये -5x², ये +5x² से कैंसिल। फिर मज़ीद आप देखें, ये +7 -7 से कैंसिल हो गया। अब आप देखें, आपके पास जो टर्म्स रह गई हैं उन्हें मैं लिख रहा हूँ, और उन तमाम टर्म्स में देखें, एक टर्म ये है, एक ये है, और एक ये है। इन सब टर्म्स में देखें क्या चीज़ आपको पता चल रही है? ये सब टर्म्स, इन सब में डेल्टा x आप कॉमन ले सकते हैं। तो अब इन सब टर्म में से डेल्टा x कॉमन ले रहे हैं। यहाँ कितना रह गया?
3x², इसमें से कॉमन निकल गया तो क्या रह गया 3x इंटू डेल्टा एक्स, यहाँ से कॉमन लिया तो डेल्टा x², ये आप कॉमन लें, ये 10x रह गया, यहाँ से आप कॉमन लें तो 5 इंटू डेल्टा एक्स, ये आपने सब में से कॉमन लिया। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप याद करें, मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं उसके बाद आपने डेल एक्स से डिवाइड कर देना है। आप इधर भी डिवाइड करें, ये डिवाइड को 1/del(x) की फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाकी उसी तरह लिख रहे हैं। ये देखें ऊपर वाले स्टेप सारा का सारा एज इट इज़ आएगा, 3x² प्लस 3x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा x² प्लस 10x प्लस 5 डेल्टा एक्स। ये देख लें, इसमें से ये जो डेल्टा एक्स कॉमन लिया था आप देख सकते हैं कि ये डेल्टा एक्स इससे कैंसिल हो रहा है। और इसका लास्ट स्टेप जिसके बाद ये dy/dx में कन्वर्ट हो जाएगा वो क्या था, आपने लिमिट अप्लाई करनी है दोनों साइड्स पर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y/डेल्टा एक्स। दूसरी तरफ भी आप लिमिट अप्लाई कर लें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 3x² प्लस 3x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा x² प्लस 10x प्लस 5 डेल्टा एक्स। ये हमने दोनों साइड्स पर लिमिट अप्लाई की। अब आप देखें जहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स आ रहा होगा वो लिमिट अप्लाई करने पर वो 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ डेल्टा एक्स आ रहा है, यहाँ डेल्टा एक्स आ रहा है और यहाँ ये 3 टर्म्स में डेल्टा एक्स है, तो लिमिट लगाएंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएंगी, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 और ये 0। तो आपके पास कौन सी टर्म्स रह गई, 2, एक 3x² रह जाएगा और एक 10x। और इसको मैंने क्या कहा था कि ये क्या बन जाता है, इसको हम dy/dx कहते हैं। ये बन गया 3x² और यहाँ पर प्लस 10x। तो देखें ये हमारे पास हमने एक एग्जांपल कर ली, हमने जो डेफिनेशन की थी तो ये हमने इसका डेरिवेटिव लिया है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। अब यहाँ पर मैं आपको बाइनोमियल से रिलेटेड कुछ फार्मूला बताता हूँ क्योंकि इसे हमने आगे अप्लाई करना है। देखें बाइनोमियल एक्सपेंशन, देखें ये 2 तरह की है। अगर बाइनोमियल बाई मीन्स 2 टर्म्स, बाई 2 को कहते हैं। अगर 2 टर्म्स का सम है या डिफरेंस है और उसकी कोई इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आ रही है तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। हम इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म की पावर, ये जो पावर n दी हुई होगी, फर्स्ट टर्म के साथ आपने ये पावर लिख लेनी है। फिर प्लस पावर लिखने के बाद अभी कोफिशिएंट्स बना रहे हैं, पावर डिवाइडेड बाय 1। और अब आपने a और b के साथ क्या लिखना है, देखें a की पावर यहाँ पे n थी, एक पावर आप रिड्यूस करके लिखेंगे और यहाँ पे b की पावर नहीं है ना, इसमें b की पावर यहाँ पे कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर आप b की पावर को 1 कर देंगे। समझ आई बात कि आपने a की पावर को रिड्यूस करते चले जाना है और b की पावर को इंक्रीज करते जाना है। अगले स्टेप में देखें कोफिशिएंट की बात पहले करेंगे। ये n/1 हमारे पास देखें पहले से था, हमने ये करना है कि ऊपर कोफिशिएंट जो था उसमें से एक लेस कर देना है और नीचे जो था उसमें एक इंक्रीज कर देना है। तो देख सकते हैं कि ऊपर n था, एक लेस करेंगे तो n-1 हो गया और नीचे एक इंक्रीज करना है तो 1 है तो 2 हो गया। अब एक पावर के लिए a n-1 था, एक पावर और रिड्यूस कर दी तो ये n-2 हो गई। b को इंक्रीज करना है
तो ये b रेज़ पावर 2 हो गई। और यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। अगली टर्म में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ये n और n-1 है, एक और रिड्यूस करेंगे तो n-2 भी साथ आ जाएगा। और नीचे आपने इंक्रीज़ करना है, तो 1 और 2 है तो इंक्रीज़ करेंगे तो 3 भी साथ में आ जाएगा। और पावर क्या हो जाएगी, a कम होके n-3 हो जाएगी और b बढ़ के b का क्यूब हो जाएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है और इस तरह से आपके पास लास्ट टर्म पे पहुंच जाएंगे हम। जिस तरह a की ये पहली टर्म a रेज़ पावर n थी, इस तरह एंड में आपके पास b टू द पावर n रह जाएगा। ये तो एक्सपेंशन थी, जबकि n क्या है, n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। कि अगर n आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है तो ये एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे। और अगर आपके पास फ्रैक्शन आ जाती है, फ्रैक्शन या नेगेटिव पावर, तो फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे, 1 + x टू द पावर n। यानी फिर आपके पास फर्स्ट टर्म को 1 होना चाहिए, 1 + x टू द पावर n, जबकि n क्या चीज़ है, या नेगेटिव पावर होगी या फ्रैक्शन होगी। तो फॉर्मूले की एप्लीकेशन वही है। 1 की ये a की पावर n थी, यहाँ 1 की पावर n लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, प्लस कोफिशिएंट उसी तरह से n/1, देखें n/1। अब 1 है यहाँ पे, तो a की पावर रिड्यूस कर रहे थे ना, तो 1 की पावर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये रिड्यूस कर रहे हैं, आपको पता है कि वो तो 1 ही रहता है। इसलिए सिर्फ ये जो a की जगह 1 आ गया, b की जगह क्या है, x है, तो सिर्फ क्या होगा, b इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे x की पावर 1, आगे कोफिशिएंट न्यूमरेटर में से डिक्रीज़ करना है, डिनोमिनेटर में इंक्रीज़ करना है। अब x की पावर और इंक्रीज़ हो गई, 2 हो गई, फिर n-1, एक पावर और रिड्यूस करेंगे तो n-2, नीचे इंक्रीज़ करेंगे 1 2 3 x³ प्लस सो ऑन। अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी टर्म्स की तादाद ये कहीं टर्मिनेट नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि पावर अगर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो तो उसमें इन्फाइनाइटली मैनी टर्म्स हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर तो देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में ये b टू द पावर n पे जाके ये कंप्लीट हो गया, ये अप टू सो ऑन हो जाएगा इस तरह से। और ये अपने फार्मूला कब अप्लाई करना है, व्हेन n इज़ नेगेटिव और फ्रैक्शन। नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन होगा तो फिर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे। तो देखें अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं, एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, कि बल्कि एक्सरसाइज से पहले एक फार्मूला आपको ड्राइव कराता हूँ। बाइनोमियल को अप्लाई करते हुए एक फार्मूला हम ड्राइव करते हैं x टू द पावर n का। बहुत फैमिलियर फार्मूला है ये, और इसे हम आगे चल के देखेंगे कि ये पावर रूल कहलाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, और ये हम किस मेथड से कर रहे हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन हमने की थी उसको अप्लाई करते हुए वो डेल्टा वाला मेथड, उसको अप्लाई कर रहे हैं। देखें पहला स्टेप क्या हुआ, आपने इसे y कह दिया, y इक्वल्स टू x टू द पावर n, आपने ये नाम रखा। क्या बताया फिर मैंने, चेंज इन y करेंगे और चेंज इन x करेंगे, और ये पावर n उसी तरह से। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, आपने y को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो डेल्टा y इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स n माइनस y। बाइनोमियल से अब इसे एक्सपेंड करें, जो मैंने अभी ये फार्मूला बताया था आपको बाइनोमियल का, उसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और फार्मूला एक्सपेंड कर रहे हैं। याद है वो ये a और ये b है, ये x टू द पावर n, फिर फार्मूले में क्या था, पावर डिवाइडेड बाय 1,
इसकी पावर रिड्यूस करनी है, ये देखें n-1 हो गई, और इसको इंक्रीज़ करना है तो डेल्टा x की पावर 1। नेक्स्ट में आपने कोफिशिएंट में से एक रिड्यूस करना है, n-1 हो गया। डिनोमिनेटर में इंक्रीज़ करना है 1 इंटू 2, इसको लेस कर दें n-2, और डेल x क्या हो जाएगा, डेल x का स्क्वायर हो गया। एक टर्म चलें और लिख लेते हैं, n-1 क्या करना है, एक और रिड्यूस कर दिया तो n-2 हो गया, नीचे इंक्रीज़ करना है, 1 है 2 है तो साथ में एक और इंक्रीज़ किया तो 3 हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं पावर को और रिड्यूस करेंगे तो n-3, और इसको इंक्रीज़ करना है तो डेल x क्यूब, और आपको पता है मैंने बताया था कि लास्ट में क्या आ जाएगा, डेल x टू द पावर n। ये तो हमने इसको एक्सपेंड किया, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे कि ये हमने, ये ब्रैकेट कौन सी है जिसमें हमने x प्लस डेल्टा x टू द पावर n को एक्सपेंड किया है। आगे माइनस y है, और y किसके इक्वल था, ये y तो ये है x टू द पावर n के इक्वल, तो y की जगह ये लिख रहे हैं माइनस x टू द पावर n। अब आप ये देख सकते हो कि इसकी फर्स्ट टर्म देखें x टू पावर n है, और इसकी लास्ट टर्म भी x पावर n है, कैंसिल हो रही है ये और ये टर्म्स कैंसिल हो गई। बाकी तमाम टर्म्स को देखें, उसमें डेल्टा x कॉमन निकल सकता है, ये देखें डेल्टा x स्क्वायर, डेल्टा x क्यूब, डेल्टा x टू पावर n-n है, सब में से आप एक एक डेल्टा कॉमन ले लें तो आपके पास क्या रह जाएगा, इधर पे क्या रहेगा, ये कॉमन निकल गया तो ये n(x टू द पावर n-1), उससे अगले स्टेप में ये क्या है, अगली टर्म में n इंटू n-1, और नीचे 1 इंटू 2 x टू द पावर n-2। एक डेल्टा x कॉमन लिया है तो स्क्वायर में से एक रह गया तो डेल्टा x बन गया। उसके बाद इसको आप देखें, n-1 n-2 ओवर 1 2 3, ये फिर x टू द पावर n-3, एक और कम हो गया तो डेल्टा x क्यूब की जगह डेल्टा x स्क्वायर प्लस सो ऑन, और आखिरी ये है तो इसमें से एक पावर कॉमन ले लिया आपने तो क्या रह जाएगा, n-1, n था ना तो एक पावर इसमें से कॉमन ले लिया तो n-1 रह गया। अब अगले स्टेप में क्या है, डेल्टा x से आपने डिवाइड करना है, तो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, यहाँ भी डेल्टा x से डिवाइड करें, ये देखें 1 बाय डेल्टा x हो गया, n(x टू द पावर n-1) प्लस n इंटू n-1 ओवर 1 इंटू 2 x टू द पावर n-2 डेल्टा x, ये वाली टर्म। उसके बाद n(n-1) n-2, नीचे देखें 1 2 3, इसको लिखेंगे x टू द पावर n-3 डेल्टा x स्क्वायर प्लस सो ऑन डेल्टा x टू द पावर n-1, ये हो। अब आप ये देख लें कि ये डेल्टा x जो कॉमन लिया था वो और ये कैंसिल हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, लिमिट अप्लाई करनी है आपने दोनों साइड्स पर, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, इधर भी आप यही करें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 n(x टू द पावर n-1) n इंटू n-1 1 इंटू 2 x टू द पावर n-2 इंटू डेल्टा x, ये वाली टर्म लिख ली। उसके बाद n(n-1 n-2 1 2 3 x टू द पावर n-3 डेल्टा x स्क्वायर एंड सो ऑन, और एंड में डेल्टा x टू द पावर n-1, ये कंप्लीट हुआ। अब आप ये देख सकते हैं कि लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ पर डेल्टा x आ रहा है वो तमाम टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, लिमिट लगाएंगे तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखें ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो,
तो अब आप आगे देख सकते हैं डेल्टा एक्स इंक्रीज़ कर रहा है, यानी आगे जितनी टर्म्स हैं सब में डेल्टा एक्स मौजूद है और वो सब की सब ज़ीरो हो जाएंगी। तो क्या रह गया, सिर्फ फर्स्ट टर्म ऐसी है जिसमें डेल्टा एक्स नहीं है और ये बाकी रह जाएगी। और लेफ़्ट साइड पर ये क्या चीज़ है, इसको हम क्या कहते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। तो आपके पास क्या रह गया, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। या अगर y की जगह फार्मूला लगाएं, y की जगह वैल्यू लिखें, तो y किसके इक्वल लिया था हमने, x की पावर n के बराबर लिया था ना। ये देख लें, y x टू द पावर n था, तो y की जगह हमने x की पावर n लिख लिया, ये n x टू द पावर n माइनस वन। तो इसे अभी हम आगे चल के इसे हम कहते हैं पावर रूल। और ये आगे आने वाली एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा ये वाला रूल। अभी जो हम मेथड कर रहे हैं वो तो डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, लेकिन आगे चल के हम डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज ड्राइव कर लेंगे और फिर उन फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे, एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।